चक्रव्यूह का अंतिम रहस्य माइनस क्यों नहीं लौट पाया अभिमन्यु। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने न जाने कितने पिताओं से उनके पुत्र छीन लिए, लेकिन इस पूरे युद्ध में एक 16 साल के बालक की मृत्यु ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। वो था अभिमन्यु। हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। क्यों? क्योंकि जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की विधि सुना रहे थे तो सुभद्रा को नींद आ गई और गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने केवल अंदर जाने का रास्ता सुना, बाहर आने का नहीं। लेकिन ठहरिए, क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भांजे और अर्जुन के पुत्र की नियति सिर्फ एक नींद की वजह से अधूरी रह गई, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा भयानक सच था जिसे खुद श्री कृष्ण भी नहीं बदल सकते थे, या शायद वो बदलना ही नहीं चाहते थे? यहाँ सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अर्जुन तो चक्रव्यूह से बाहर निकलना जानते थे, तो क्या युद्ध से पहले के 16 सालों में अर्जुन या श्री कृष्ण ने कभी अभिमन्यु को बाहर निकलने का रास्ता नहीं सिखाया? आखिर क्यों इस ज्ञान को अधूरा छोड़ दिया गया? क्या आपको इसके पीछे की वजह पता है? कमेंट में जरूर बताइए। भाग 2, चंद्रमा का श्राप और श्री कृष्ण का मौन। इस रहस्य की जड़ें महाभारत के युद्ध से बहुत साल पहले देवलोक से जुड़ी हैं। पुराणों के अनुसार अभिमन्यु कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह साक्षात चंद्रदेव मून गॉड के पुत्र वर्चा का अवतार था। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया तो देवताओं से कहा गया कि वे अपने पुत्रों को पृथ्वी पर पांडवों की मदद के लिए भेजें। जब चंद्रदेव से उनके प्रिय पुत्र वर्चा को भेजने के लिए कहा गया तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने एक शर्त रखी, मेरा पुत्र पृथ्वी पर जाएगा तो सही, लेकिन वह केवल 16 वर्ष तक ही वहां रहेगा। वो महाभारत के युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाएगा कि सदियों तक उसका नाम अमर रहेगा, लेकिन 16वें वर्ष में वो चक्रव्यूह को भेदकर मेरे पास वापस लौट आएगा। अब ध्यान से सुनिए, चंद्रदेव की शर्त के अनुसार अभिमन्यु को 16 साल की उम्र में ही वापस लौटना था। साक्षात नारायण श्री कृष्ण ये बात जानते थे। यदि अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलना सीख जाता तो वह जीवित बच जाता, और अगर वह जीवित बच जाता तो चंद्रदेव का वचन झूठा हो जाता और ब्रह्मांड का नियम टूट जाता। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने जानबूझकर कभी अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या सीखने ही नहीं दी। एक मामा जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी था, उसने अपनी ही बहन के बेटे की मृत्यु का चक्रव्यूह खुद नियति के हाथों रचने दिया। युद्ध का 13वां दिन, कुरुक्षेत्र की भूमि पर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। युधिष्ठिर परेशान थे, अर्जुन दूर संशप्तकों से लड़ रहे थे। तब 16 साल का अभिमन्यु आगे आता है। वह कहता है, ताश ज्येष्ठ पिता, मुझे अंदर जाना आता है, मैं व्यूह तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ने अभिमन्यु को वचन दिया, पुत्र तुम बस रास्ता बनाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे व्यूह में घुसेंगे और तुम्हें अकेले नहीं पड़ने देंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के पहले द्वार को तोड़ा और अंदर घुसा, पीछे से जयद्रथ आ गया। जयद्रथ को भगवान शिव का वरदान था कि एक दिन के लिए वो अर्जुन के अलावा बाकी चारों पांडवों को रोक सकता है। जयद्रथ ने भीम, युधिष्ठिर सबको बाहर ही रोक दिया। अभिमन्यु अकेला रह गया चक्रव्यूह के 7वें और सबसे क्रूर घेरे में। जरा कल्पना कीजिए, एक 16 साल का बच्चा चारों तरफ से महारथियों से घिरा हुआ है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन और शकुनी। युद्ध का नियम था कि कोई भी अकेला किसी अकेले पर वार नहीं करेगा। फिर भी इन 7 महारथियों ने मिलकर एक निहत्थे बच्चे पर हमला किया। क्या ये सचमुच जयद्रथ का वरदान था या पांडवों के किसी पुराने कर्म का फल जो अभिमन्यु को भुगतना पड़ा? आपको क्या लगता है? भाग 4, अंतिम क्षण और महाकरुणा। अभिमन्यु का रथ टूट चुका था, उसके घोड़े मारे जा चुके थे, उसका धनुष कर्ण ने पीछे से काट दिया था। उसके हाथ में सिर्फ रथ का एक पहिया था जिसे वो ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। वो चिल्लाया, तारांकन, कहाँ गया तुम्हारा धर्म, कहाँ गए युद्ध के नियम? लेकिन कौरवों के पास कोई जवाब नहीं था। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को अभिमन्यु ने मार गिराया था, जिससे बौखलाकर कौरवों ने मर्यादा की हर सीमा पार कर दी। दुशासन के पुत्र ने अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया और वो वीर बालक धरती पर गिर पड़ा। कहते हैं जब अभिमन्यु अंतिम सांसें ले रहा था तो उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि वो इस जाल से छूटकर अपने असली पिता चंद्रदेव के पास जा रहा है। लेकिन कुरुक्षेत्र की मिट्टी उस मासूम के खून से लाल हो चुकी थी। भाग 5, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। पांडव रो रहे थे। सुभद्रा और उत्तरा का विलाप देखकर पत्थरों के दिल भी पिघल रहे थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वो अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर देगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। एक ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला लड़ रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। वो सर्वशक्तिमान थे। वो चाहते तो सुदर्शन चक्र भेजकर अभिमन्यु को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लोग कहते हैं कि ये चंद्रदेव के श्राप के कारण था, लेकिन प्राचीन गुप्त ग्रंथों में एक और बात लिखी है
क्या सचमुच अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक मजबूरी थी, या श्री कृष्ण को पता था कि जब तक कौरव कोई ऐसा पाप नहीं करेंगे जिसे कभी क्षमा न किया जा सके, तब तक अर्जुन पूरी ताकत से युद्ध नहीं लड़ेगा? क्या श्री कृष्ण ने अपने ही भांजे को एक मोहरा बनाया ताकि अर्जुन का मोहभंग हो सके और वो कौरवों का सर्वनाश कर दे? और सबसे बड़ा रहस्य, चक्रव्यूह से बाहर निकलने की वो विद्या सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु ने सचमुच नींद की वजह से नहीं सुनी थी, या उसे जानबूझकर सुला दिया गया था और वो सुलाने वाला कोई और नहीं, स्वयं? इस खौफनाक और कड़वे रहस्य से पर्दा उठाएंगे हम अगले वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस रात सुभद्रा के कक्ष में वास्तव में क्या हुआ था, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।